आज हम बात कर रहे हैं ईरान इजराइल संघर्ष के एक बहुत ही नाजुक मोड़ की। मतलब ये जो हाल में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हुआ है और उसके फौरन बाद जो कुछ हुआ, हमारे पास जो जानकारी है वो करीब 22-23 जून 2025 तक के घटनाओं और बयानों पर आधारित है। तो कोशिश यही है कि इन ताज़ा डेवलपमेंट्स को थोड़ा खोलकर समझें कि इनका मतलब क्या निकल रहा है। शुरुआत करते हैं 22 जून की रात से। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक बड़ा हवाई हमला किया। नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। सुनने में तो ये काफी प्लान किया हुआ लग रहा है। जी बिल्कुल, और इस ऑपरेशन में B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए हैं। ये वही हैं जो रडार के पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं। हाँ, स्टिल्थ वाले। और साथ में बंकर बस्टर बॉम्ब, मतलब वो बॉम्ब जो जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए होते हैं। और निशाना कौन से ठिकाने थे? निशाना थे ईरान के जाने माने परमाणु स्थल फोर्डो, नतांज और इस्फहान। अमेरिका का दावा है कि इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, अमेरिका तो कह रहा है भारी नुकसान हुआ, पर ईरान क्या वो मान रहा है? नहीं, ईरान इस दावे को कह सकते हैं खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि हाँ, नुकसान तो हुआ है पर उतना नहीं, मतलब काफी हद तक सतही है। ये दावों का फर्क तो रहता ही है ऐसी स्थितियों में। बिल्कुल, और इसकी पुष्टि करना बाहर से मुश्किल भी होता है। पर ईरान की प्रतिक्रिया सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी। उन्होंने इसे कूटनीति से धोखा कहा और धमकी दी कि इसके लंबे समय तक चलने वाले नतीजे होंगे। और एक बहुत गंभीर संकेत भी दिया ना ईरान ने। जी हाँ, और ये शायद सबसे चिंता की बात है। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT उससे हटने का इशारा किया है। NPT से हटना? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों को फैलने से रोकता है। अगर ईरान इससे हटता है तो ये पूरी दुनिया की परमाणु सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये बहुत गहरा संकेत है। और जैसा आपने कहा, बात से बयानों तक नहीं रुकी, ईरान ने फौरन जवाब भी दिया। बिल्कुल फौरन। करीब 27 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी सीधे इजराइल की तरफ। 27? और कहाँ गिरी हैं? इनसे तेल अवीव और बेरशेबा जैसे शहरों में नुकसान हुआ। खबरें हैं कि 86 लोग घायल हुए, जो मिसाइल हमलों के हिसाब से काफी गंभीर आंकड़ा है। हाँ, ये तो काफी ज्यादा है। पूरे इजराइल में राष्ट्रीय अलर्ट जारी हुआ, फ्लाइट्स रोकनी पड़ी। मतलब ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि सीधे इजराइल को निशाना बनाया। इस सारे तनाव के बीच दुनिया भर से क्या रिएक्शन आया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी बैठक हुई शायद। हाँ, सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। ये तो होना ही था ऐसे हालात में। यूरोपियन देशों ने तो वही कहा जो वो अक्सर कहते हैं, तनाव कम करो, बातचीत करो। उनकी तो यही लाइन रहती है। जी, पर दिलचस्प बात यह है कि चीन और रूस ने थोड़ा अलग रुख दिखाया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई पर सवाल उठाए। एक तरह से ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर बड़ी ताकतों में साफ मतभेद हैं और ये चीज मामले को और उलझा देती है। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई बाकियों की बात। खुद अमेरिका और इजराइल का आधिकारिक स्टैंड क्या रहा? इजरायली प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कार्रवाई का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये उनके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी था। मतलब ईरान के परमाणु खतरे से निपटने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम था। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उनका क्या कहना था? उन्होंने इसे कैसे पेश किया दुनिया के सामने? राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक शानदार सैन्य सफलता बताया। काफी मजबूत बयान है ये। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन का समर्थन कर सकते हैं। ओह, सत्ता परिवर्तन? ये तो फिर बात को और आगे ले जाता है। बिल्कुल, ये संघर्ष को सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ईरान के अंदरूनी मामलों तक ले जाने का इशारा है। ये हालात को और विस्फोटक बना सकता है। इन बड़ी सैन्य और कूटनीतिक चालों के बीच एक मानवीय पहलू भी है जिसका जिक्र जरूरी है। शायद 19 जून को बेरशेबा के अस्पताल पर हमला हुआ था। हाँ, वो हमला इन ताज़ा घटनाओं से ठीक पहले हुआ था और उसने माहौल को पहले ही बहुत तनावपूर्ण कर दिया था। बेरशेबा का सरोका अस्पताल, उस हमले में दर्जनों लोग घायल हुए थे। अस्पताल पर हमला? जी। और इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर गंभीर सवाल खड़े किए कि कैसे लड़ाई का असर सीधे आम लोगों पर और अस्पतालों जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों पर पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जमीन पर हालात कितने खराब हो सकते हैं। तो अगर हम ये सब जोड़कर देखें, अमेरिकी हमला, ईरान का जवाब, NPT की धमकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, अस्पताल पर हमला, तो अभी तस्वीर क्या बन रही है? जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, चिंता तो यही है कि ये मामला और बढ़ सकता है। रुकने के आसार कम लग रहे हैं फिलहाल, और इसके नतीजे सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। हम अभी से देख रहे हैं दुनिया भर में उड़ानें रद्द हो रही हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, शेयर बाजारों में घबराहट है। सवाल यही है कि ये अस्थिरता